इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर। तो इसे कैसे देख रहे हैं? तो 24 घंटे का ही हो गया ना, जो उन्होंने जो फरमान जारी किया है हमारे आदरणीय सांसद जी ने, वो जो एक तरीके से 24 घंटे की लोडिंग अनलोडिंग हो गई है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जो उन्होंने टाइम बांधा है उसका कोई औचित्य भी नहीं है। 24 घंटे हाँ अनलोडिंग और लोडिंग रहेगी। और पुरानी दिल्ली का दर्द वही जानता है जो वहाँ यहाँ रहता है। हमारे सांसद साहब अब यहाँ रहते नहीं हैं, वो खुद कोठियों में चले गए हैं। सांसद भी हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, तो वो अपना संसदीय कोठी में भी चले गए हैं। लेकिन पुरानी दिल्ली की जो गलियों जो पुरानी दिल्ली का हाल है, वो सबसे हाल बेहाल है, वो सबसे बड़ा कारण सिर्फ जाम का है। बिल्कुल। और क्योंकि मार्केटें बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जब मार्केटें हैं तो लोडिंग अनलोडिंग भी होगी। तो ये कोई समाधान नहीं है कि आप 12 से लेके 5 बजे तक का जो है आप लोडिंग का समय दे रहे, फिर समय बचता कौन सा है? 24 घंटे सवेरे से इन इलाकों में स्कूल भी हैं, 8 घंटे सवेरे 11-12 बजे तो मार्केट खुलती है। उसके बाद फिर आपने लोडिंग का उनको समय दे ही दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रवीण भाई जो हैं, जो व्यापारी भी हैं, व्यापारी वर्ग के नेता भी हैं, उनको व्यापारियों की भी बात भी रखनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा रोना बस यही है कि हमारे हज़ारों बच्चे इन गलियों, इन सड़कों, इन शावड़ी बाजार से निकलते हैं, हज़ारों पेशेंट निकलते हैं। वो लोग जो है बस जाम के अंदर जब फंसते हैं ना, तो भगवान के भरोसे पे ही रहते हैं कि कब क्या हो जाए। किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, होते हैं हार्ट अटैक भी होते हैं, किसी को डिलीवरी केस है तो वो निकल नहीं पाता है, रास्ते में डिलीवरी हुई है, कई डेथ हो गई है कि जाम होने के कारण। तो मेरा तो माननीय सांसद जी से यही निवेदन है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि जाम की स्थिति ना रहे, व्यापारियों का भी काम चलता रहे, और जो आम जनता है, जो लोकल जनता इलाके के लोग हैं, जो आसपास उनकी जनता है, उनका भी मकान मैं समझता हूँ सीताराम बाजार के उसमें आता है। बिल्कुल। अगर वो यहाँ रहेंगे तो मैं समझता हूँ रह नहीं सकते आज की तारीख में, जब भी उन्होंने अपना जो घर है बाहर ले लिया है, क्योंकि पुरानी दिल्ली की स्थिति अब बेहाल हो चुकी है, क्राउड जरूर से ज़्यादा है। तो मैं तो यही चाहूँगा राकेश जी, एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता जी जो है सदर बाजार, चावड़ी, इन इलाकों में जो बाजार चल रहे हैं, बड़े बाजार, उनको शिफ्ट करने की बात करती हैं। वहीं दूसरी तरफ सांसद महोदय एक ड्राइव भी चलाते हैं, उसके बाद इस तरह का आदेश आ जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक डबल गेम सा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, वैसे तो मैंने ये सुना है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी आया हुआ है कि ये सभी मार्केटें हटनी चाहिए, और शायद लोगों को जगह भी यहाँ मिल चुकी है। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती, या तो मार्केट चलेगी, अगर मार्केट है तो क्राउड होना ही है, जाम लगना ही है। तो या तो मार्केटें शिफ्ट हो जाए, तभी यहाँ जो है जाम से छुटकारा मिलेगा। हम किसी के काम धंधों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। जो यहाँ मार्केटें हैं उनको आसपास कहीं जो खुले एरियो में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सिर्फ जब अगर मार्केटें हैं तो जाम लगना ही है। और आपने 12 बजे से लेके जो लोडिंग का टाइम दिया है शाम 5 बजे तक, ये 24 घंटे का टाइम है। बिल्कुल। भाई शाम के बाद तो रात हो जाती है, रात को कौन सा बाजार खुलते हैं, लोगों का आना जाना सुबह 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक ज़्यादा होता है मेन। उसके बाद तो लोग अपने घर को निकल जाते हैं, चाहे मार्केट वाले हों चाहे लोकल हों। तो ये जो फरमान जारी किया है हमारे सांसद साहब ने, मेरा उनसे निवेदन है कि कोई और अच्छा सा रास्ता निकालें इसके अंदर, ताकि जनता भी खुश रहे और व्यापारी भी खुश रहे। शाहिद जी, किस तरह को देख रहे हैं ये जो सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने ये एक तरीके से दुकानदारों को अपना एक समर्थन दे दिया है, और जो लोडिंग अनलोडिंग का टाइमिंग के लेके जो मास्टर प्लान की बात की गई है, क्या है पूरा मामला, कैसे देख रहे हैं इसे? बड़े अफसोस की बात है, क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कल लोहा भवन के अंदर इलाके के व्यापारियों के समस्याओं पर मीटिंग की, जिसमें हमारे डीसीपी सेंट्रल और दूसरे पुलिस अधिकारी और निगम के और दूसरे संबंधित विभागों के लोग थे। समस्याओं का समाधान होना अपना एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार जो है ये शहर का बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ चावड़ी बाज़ार, लाल कुआं और इस तरीके के बाज़ार हैं जहाँ थोक व्यापारी का काम होता है, और यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत सारे नो एंट्री पॉइंट्स रखे गए हैं और कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री वर्जित है, उसके बावजूद दिन भर देखा जा सकता है वहाँ धड़ल्ले के साथ प्रशासन के सहयोग से, उनके मदद से, उनकी मिलीभगत से ये कमर्शियल व्हीकल्स बराबर शहर के अंदर चावड़ी बाज़ार हो चाहे लाल कुआं हो और अजमेरी गेट का बाज़ार हो,
बराबर निरंतर वहाँ एंट्री करके इलीगल तरीके से वहाँ आती जाती है, और उसकी वजह से थोक बाजार भी है, और ये नो एंट्री कमर्शियल गाड़ी जो आती है उसकी वजह से निरंतर वहाँ जाम तो लोगों को जूझना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लाल कुआं के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर कई शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, जहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं। और कल जिस तरीके का एक निर्णय, जिस तरह का निर्देश सांसद परवीन खंडेलवाल ने दिया है कि 12 बजे से 5 बजे तक कमर्शियल व्हीकल इन बाज़ारों में आ सकते हैं और लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, ये बहुत निंदनीय इशू है जो उन्होंने निर्देश दिया है। होना तो ये चाहिए था सख्ती के साथ सांसद महोदय जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, जाम को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस या दूसरी जो सरकारी एजेंसी हैं जो इससे संबंधित ताल्लुक़ रखती हैं उनको निर्देश देते कि जो वर्जित आवर्स हैं उसमें कमर्शियल व्हीकल्स बिल्कुल ना आए, और जो आती हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। बाज़ार के जो व्यापारी हैं उनकी भी कुछ समस्या हो सकती है, उनका भी समाधान ज़रूरी है, लेकिन उनको खुली छूट दे देना कि 12 बजे से 5 बजे तक आप अपने कमर्शियल व्हीकल के माध्यम से लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जो भी क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं, मैं तो यही कहूँगा, उनसे भी आग्रह करूँगा जिनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ने आते हैं वो भी इसके खिलाफ विरोध करें। सांसद महोदय को जो वोट देता है निवासी देता है, कोई कमर्शियल कारोबार करने वाले जो लोग यहाँ हैं वो इन इलाकों में रहते भी नहीं हैं, वो उनके वोटर भी नहीं है, और उनके हितों की रक्षा तो सांसद महोदय कर रहे हैं, तो जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। जी, अपना नाम बताइए। नारायण मनोज सक्सेना। नारायण जी, जो लगता है सांसद महोदय ने जिस तरह की निर्देश दिलवाए हैं पुलिस के साथ मिलके, और जो कारोबारियों को जिस तरह से बात की गई है चावड़ी बाजार और आसपास के इलाके में सिर्फ मूवमेंट देख रहे हैं और उसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग की बात कही गई है, तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं आपको बहुत साल पहले की बात पे ले जाता हूँ। पंजाई फाटक जो हमारे एरिया में है, उसकी एक महिला का बच्चा चावड़ी बाजार में पैदा हुआ है। तो हमने संघर्ष किया, पहले उस टाइम पे टेम्पो आया करते थे, टेम्पो से जाम रहता था। हम लोगों ने संघर्ष किया, उस टाइम दिल्ली पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार साहब थे, पीएन अग्रवाल डीसीपी हुआ करते थे, तो हमने वो टेम्पो बैन कराए। तो उसके बाद टेम्पो बैन होने के बाद ये जो आज के टाइम में चल पड़ा, इससे हमें हमारे सांसद महोदय हो, हमारे विधायक हो या कोई भी हो, सबसे पहला आदमी का काम होता है क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखना और क्षेत्र के वातावरण को सही रखना। हमारे स्कूल के बच्चे जो हर समुदाय के हैं इस एरिया से निकल के जाते हैं, तो वो 24 घंटे जूझते रहते हैं। हमारे बचपने में भी यही हाल था, आज भी हमारे बच्चों का यही हाल है। तो हम जिस आदमी को वोट देते हैं, अगर वो व्यापारिक संगठन से जुड़ा हुआ है और व्यापारियों की तरफ देखता है, तो ये सरासर इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी है। और क्षेत्र के आदमी को समझना चाहिए कि जो उसे समझेगा वो तुम्हें समझेगा। अगर जो व्यापारी इस क्षेत्र में नहीं रहता और उनकी मोनोपोली है और उनकी मोनोपोली को माना जाता है और उनकी बातों के ऊपर कार्रवाई होती है, कानून बनना इतना आसान काम नहीं है। जब नो पार्किंग क्षेत्र है तो नो पार्किंग को कोई भी सांसद कैसे उसकी परमिशन दे सकता है? हमारी समझ से ये बात बाहर है। हम इस क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके सारी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और अपने क्षेत्र के आवाम को सुरक्षित रखेंगे, और जो इस क्षेत्र में गलत काम हो रहा है उसको रोकेंगे। ये हमारा कार्य है, ये हम लोग करेंगे। और इसमें हमारे साथ सभी लोग, सभी समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। जो क्षेत्र में रहता है उसकी क्षेत्र अपनी समस्या और उसका समाधान भी वही करेगा। और जो इस क्षेत्र में नेता है, देखिए पहले जो सांसद थे वो इस क्षेत्र के नहीं थे, आज के सांसद अगर इस क्षेत्र के होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। तो मैं हाथ जोड़ के अपने क्षेत्र के आवाम से निवेदन करता हूँ कि समस्या आपकी, समाधान भी आप ही करोगे। कोई बाहर से आके आदमी किसी भी चीज का समाधान नहीं करेगा। जो व्यापारी है, अगर वो व्यापारी हित की बात करेगा तो क्षेत्रवासियों को समझ लेना चाहिए कि आपका भविष्य क्या है।